हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज क्वेश्चन है, लेट ए डिनोट द इवेंट दैट अ 6 डिजिट इंटीजर फॉर्म्ड बाय दीज डिजिट विदाउट रेपिटेशन बी डिविजिबल बाय 3, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमें डिजिट गिवन है 0 1 2 3 4 5 एंड 6 और हमें बनाना क्या है, 6 डिजिट का हमें यहाँ पे नंबर बनाना है। सबसे पहले मैं टोटल वेज निकाल लेता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सबसे पहले टोटल वेज निकाल लेते हैं। तो देखो, अब हमें 6 डिजिट का इंटीजर फॉर्म करना है, तो यानी कि जो ये फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे 0 तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ गया तो ये बात श्योर हो जाएगी कि ये नंबर 5 डिजिट का रह जाएगा, तो इसलिए 0 नहीं आएगा। तो इस प्लेस को मैं कितने तरह से भर सकता हूं? 6 तरह से इसको फिल किया सकता है। 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी एक नंबर यहाँ पे फिल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं मैंने यहाँ पे 4 को फिल कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं सेकंड प्लेस पे। इस पे क्या है, इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? इसको भी हम 6 तरीके से ही भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, पहली बात तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 को मैंने यहाँ पे रख दिया था। लेकिन यहाँ पे 4 के अलावा क्या क्या आ सकता है? 0 1 2 3 5 6। अब यहाँ पे 0 तो आ सकता है ना, क्योंकि अब तो ये 6 डिजिट नंबर ही रहेगा ना, तो इसलिए इसको कितनी तरह से भर सकते हैं? 6 तरह से। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 0 को ही फिल कर दिया, मान लीजिए, तो अब यहां से हमारे पास 0 चला गया और ये 4 चला गया। तो अब रिमेनिंग इस प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? 5 चॉइस है। 1 2 3 5 6। तो इस प्लेस के लिए 5 चॉइस, इसके लिए 4 चॉइस, इसके लिए 3 चॉइस, इसके लिए 2 चॉइस। तो यहां से टोटल बेस कितना आ गया? 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2, या मैं इसे शॉर्ट में ले लेता हूं 6 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, ये तो आ गया मेरा टोटल बेस। अब चलते हैं फेवरेबल केस क्या होंगे या फेवरेबल वेज क्या है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे जो नंबर बनाना है 6 डिजिट, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कोई डिजिट लिखी ABCDEF, ठीक है, ये मैंने एक डिजिट लिखी, 6 डिजिट का एक नंबर लिखा। अगर ये डिविजिबल बाय 3 है तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, इन 6 की 6 डिजिट का जो सम है दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप 7 2 9 इस नंबर को लीजिए, 3 से डिविजिबल है। अब इसका सम देखिए, 7 2 9 9 9 18, तो इसका जो सम था 18 वो 3 से डिविजिबल था, तो हमें पता था कि ये नंबर भी 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो देखो, अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है? हमें यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि हम किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आप जो ये 0 1 2 3 4 5 6 गिवन सबका सम कीजिए। तो सम करेंगे तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 और 4 10, 5 15 और 6 21। तो यानी कि जब मैं इन सब नंबर को जोड़ता हूं, 0 प्लस 1 प्लस 2, ये मेरे पास आता है 21। तो ये 21 क्या है? डिविजिबल बाय 3 है। तो इसका मतलब अगर मैं इन सारी डिजिट को लेके एक नंबर बना दूं तो वो नंबर डेफिनेटली डिविजिबल बाय 3 होगा, पर उसमें मुझे 0 को क्या करना होगा? हटा देना होगा। अभी के लिए मैं 0 को हटा देता हूं। तो मैं अपना पहला केस बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 नंबर से मैं एक नंबर जनरेट करता हूं, तो वो नंबर क्या होगा? डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इन सब का सम क्या है? 21, और 21 किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। तो अब इस तरह से इसको बनाने के टोटल कितने वेज हो सकते हैं? तो इसको बनाने के कितने वेज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 6 है ना भाई, क्योंकि ये सब क्या है? डिफरेंट है और रिपीट होना नहीं है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो सकता है? फैक्टोरियल 6 वेज हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं केस 2 की। ठीक है, केस 2 में क्या हुआ? अब हम पीछे से ना एक एक नंबर को हटाते जाएंगे। मान लीजिए मैंने यहां से 6 को एलिमिनेट कर दिया। अब अगर मैं 6 को हटा देता हूं तो 21 में से 6 को अगर मैं रिमूव करता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा? 15, है ना। तो अब कितना बचेगा? 15, यानी कि 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5, ये बचा 15। 15 अगेन 3 से डिविजिबल है, मतलब इन डिजिट से भी मैं क्या बना सकता हूं? एक नंबर बना सकता हूं जो कि मेरा किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। अब इसको फिल करने के कितने वेज हैं? अब देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अब यहाँ पे 0 की एंट्री हो गई, तो यहां से हमें ये बात तो पता लगी कि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 0 आया तो अगेन मेरा नंबर 5 डिजिट का रह जाएगा। तो यानी कि इस प्लेस को भरने के लिए कितने तरीके हुए मेरे पास? 5। अगेन इस प्लेस को भरने के लिए 5। नाउ यू आर क्लियर ना कि अब हमने दोबारा से 5 क्यों लिया? सपोज कीजिए यहाँ पे 2 आ गया था, तो अब यहाँ पे 0 आ सकता है।
है ना, तो इसलिए 2 को छोड़ के 0 1 3 4 5 ये टोटल 5 वेज, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो यहां से जो मेरे पास वेज आ गए, टोटल वेज कितना आ गए 5 इंटू, मैं इसको कह सकता हूं फैक्टोरियल 5। चलिए अब क्या करते हैं, अब पीछे से इस 5 को रिमूव कर देते हैं। अब 5 को रिमूव करते हैं तो मेरे पास आता है 0 + 1 + 2 + 3 + 4। अब अगर इसको मैं सम करता हूं तो 4 3 7 और दोनों 1 10। तो ये जो 10 है ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नहीं है तो यानी कि 0 1 3 4 को लेके कोई भी नंबर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करता हूं, 10 है तो यानी कि मैं यहां से क्या करूं 12, तो फिर ये, तो यहां से मैं एक नंबर ले लेता हूं 0 1 2 3 4 5 मैंने ले लिया है। तो अब एक नंबर ले सकते हैं हम, 5 को हटा दिया हमने, 4 को हटा दिया, 3 को हटाते हैं। तो 3 को हटाएंगे तो 0 + 1, अच्छा तो 5 डिजिट ही था ना, तो 4 में हम 6 ऐड करेंगे ना। अब की बार हमने क्या हटाया था, 5 रिमूव किया था ना, तो 5 हमने रिमूव कर दिया था, हाँ 5 यहाँ पे था, तो यहाँ पे 6 आएगा, तो अभी 6 डिजिट हुआ, तो 10 + 6 16। तो 16 भी अगेन डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ से कोई केस नहीं बनेगा। अब हम क्या करते हैं, 5 हटाया था, अब 4 हटाते हैं, तो 0 + 1 2 3 और ये लेते हैं 5 और 6। इन 6 डिजिट से नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, तो 2 1 3 3 6 और 11 और 6 17। तो अगेन यहां से भी यह है 17, ये डिविजिबल 3 से नहीं है, तो हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब हमने 3 को हटाते हैं, 3 को हटाते हैं तो 0 + 1 + 2 + 4 + 5 + 6। इन 6 डिजिट से नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, तो इनका सम कितना आएगा, 6 5 11 और 4 15 और 2 7 1 18। हाँ देखो 18 जो है 3 से डिविजिबल है, मतलब एक केस मेरे पास कौन सा आ जाएगा, जब मैं 0 1 2 4 5 और 6 इन 6 डिजिट से नंबर बनाना चाहूंगा। तो अगेन इन 6 डिजिट से जो नंबर बनेंगे, इसके लिए 5 चॉइस 5 चॉइस 4 चॉइस 3 चॉइस 2 चॉइस 1। तो अगेन मेरे पास क्या आ गया 5 इंटू फैक्टोरियल 5। अब देखो यहाँ पे हमने 3, अब हम 2 को रिमूव करके बनाने की कोशिश करते हैं, तो 0 1 2 हटाया ना हमने, तो 3 भी आएगा। चलिए तो ये टोटल 6 डिजिट हो गई, तो अब इसको ऐड करते हैं, 4 5 5 10 6 16 3 19। तो 19 तो डिविजिबल ही नहीं है, तो यहां से कोई नहीं मिलेगा। अब अगर मैं 1 को रिमूव करता हूं तो 0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये 6 डिजिट हो गई, तो 6 4 10 5 15 और 3 18 और 2 20। 20 भी मेरा किससे डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इससे भी मेरा कोई केस नहीं बन सकता। और जब मैं 0 को रिमूव करूंगा तो 1 2 3 4 5 6, तो ये केस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। तो इस तरह से मैंने एक एक एलिमेंट को हटा के 6 डिजिट ली और उनसे मैंने केस जनरेट करने की कोशिश की। तो टोटल केस में कितने आ गए ये। अब मैं फैक्टोरियल 6 को अगर लिखना चाहूं तो फैक्टोरियल 6 किसके इक्वल होता है, 720 के इक्वल होता है ना। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो फैक्टोरियल 5 किसके इक्वल होता है, 120, और 120 इंटू 5 यानी कि 600। ऐसे ये भी कितना हो जाएगा 600। तो यहां से जो मेरे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 720 + 600 + 600 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू 6। तो फैक्टोरियल 6 यानी कि 720, तो 0 6 दूनी 12 और 7 42 43, तो यहाँ से आ गया 4320, और इसको ऐड करेंगे तो 1200, तो यहाँ से आ गया 1920 अपॉन 4320, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4/9। तो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.